Assalamu alaikum. In this video, I will be telling you about the important markings of जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी में ना बेसिकली मेन जो है ना दो हेडिंग्स हैं, एक हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स और एक हमारे पास है फार्माकोडायनेमिक्स। तो पहले जो बुक में आपकी जो मार्किंग आपको बता रही मिनी कैटजन से बता रही हूँ, ठीक है। और जनरल फार्माकोलॉजी का इस तरह से है कि कैटजन में ना काफ़ी डिस्पर्स्ड और काफ़ी थोड़ा लिखा हुआ है। तो आई विल बी टेलिंग यू द मेन टॉपिक्स विच यू हैव टू प्रिपेयर। यू कैन प्रिपेयर इट फ्रॉम इधर लिपनकॉर्ड और एनी शॉर्ट बुक और एनी साइड बुक यू वांट, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर की अगर हम बात करें, इसमें जो चीज़ें आपने तैयार करनी है ना, आपको जो है ना ये इंट्रोडक्शन में तो इसमें से इतना कुछ खास करने वाला नहीं है, बस जनरल कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है कि जो है ना फार्माकोडायनेमिक्स में क्या आता है, फार्माकोडायनेमिक्स में क्या आना है, इसमें कुछ करने वाला नहीं है। इसके बाद नीचे हमारे पास आ जाते हैं ये नीचे अभी आपको जो है ना इनकी कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये रिसेप्टर आगे इसकी जो है वो डिटेल्स आगे आएँगी, तो वो आपने वहाँ से तैयार करनी है। यहाँ से आपने जो है ना ऑर्फन ड्रग्स जो ये ऑर्फन ड्रग्स बताया हुआ है ना, ये आपने तैयार करनी है, ठीक है। ऑर्फन ड्रग्स आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद जो नीचे है हमारे पास ये डायग्राम जो है, ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट ऑस्पी स्टेशन में आती है अक्सर ही। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ये फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल। इसमें से कुछ ऐसा इतना करने वाला नहीं है। जो ये फिक्स लॉ है ना, इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिक्स लॉ का पता होना चाहिए। और उसके अलावा आगे इसमें ये हेज़लबर्ग इक्वेशन वाला जो ये बताया हुआ है ना, हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन, इससे ना एमसीक्यू सॉल्व करने वाले आते हैं, ठीक है। तो ये फिक्स लॉ का एक फिक्स लॉ वाला इसका फार्मूला आपने करना है। और दूसरा जो ये हेज़लबर्ग इक्वेशन है ना, इससे अक्सर आती है कि पीएच और पीके बेस्ड आपको एमसीक्यूज़ दिया होता है, तो वो आपने जो है ना सॉल्व करने होते हैं, तो वो इससे आते हैं, तो ये आपने तैयार करना है। उसके बाद आगे हमारे पास इससे जो है ना आयोनाइज़ेशन वाला, इसमें भी ऐसे जितना करने वाला नहीं है, इस चैप्टर में से बेसिकली इतना करने वाला नहीं है। और इसके आगे हमारे पास ये कॉमन रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हमारे पास एक कह लें आप, इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन ये करना है आपने, ठीक है। ये अक्सर जो है ना उधर लिपन कोड से आप जो है वो तैयार कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा टेबल बना हुआ है विद एग्जांपल्स। या फिर सर मुदस्सिर की जो स्लाइड्स है ना, आप वहाँ से भी कर लें, वहाँ पे सर ने अच्छा बताया हुआ है। लेकिन ये है कि आपने फॉर द एंड टाइम, जब आपने एंड पे प्रिपेयर करने के लिए करना है, तो आप शॉर्ट लिस्टिंग अपने पास अच्छी है कि अपने पास शॉर्ट लिस्टिंग कर लें, स्टार्टिंग से ही कर लें। और उसके बाद आपने जो है ना इसमें फिगर जो ये दी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये अब एससीक्यू के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, ये ऑस्पी के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। और जो है ना, और इसमें जो कंसेप्ट है ना एलिमिनेशन का, एलिमिनेशन हाफ लाइफ किस तरह से होती हैं, फिर उनके कौन किस किस तरह की प्लाज्मा हाफ लाइफ एलिमिनेशन होती है, और जो वो उसकी टाइप्स हैं, ये आपने सारा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपने अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद ये आगे चलते हैं, आगे हमारे पास ड्रग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, इसमें से कुछ भी नहीं करने वाला। ये एक दफ़ा वाइवा क्वेश्चंस में जो है ना पूछा था सर ने, इस दफ़ा 2025 का हमारा प्रॉफ का वाइवा हुआ था। तो उसमें सर ने थोड़ा-सा बस समझा था कि इसके फेजेज़ कौन-कौन से होते हैं ड्रग डेवलपमेंट के ना, तो उसमें ये बताने थे इन विट्रो पहले उसमें इन विट्रो स्टडीज़ होती हैं, फिर उसमें एनिमल टेस्टिंग होती है, फिर उसमें क्लिनिकल टेस्टिंग होती है, फिर उसकी मार्केटिंग की जाती है। तो बस इतना ही बताना था, और इसमें कुछ नहीं करने वाला, कुछ भी नहीं करने वाला। अच्छा, ये ऑर्फन ड्रग्स का मैंने पीछे आपको बताया, ये आपने तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। एमसीक्यू 2 दफ़ा कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 जो है ना, चैप्टर नंबर 2 जो है वो इम्पोर्टेंट है। मतलब जनरल फार्माकोलॉजी में से जो है ना वो जो क्वेश्चन आते हैं, तो इधर फार्माकोकाइनेटिक्स में भी इम्पोर्टेंट है, फार्माकोडायनामिक्स में भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपने कैसे तैयार करना है कि इसमें जो ये है ना ग्रेडी डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप्स, इसके जो कर्व है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वाले ग्रेडी डोज रिस्पॉन्स कर्व, और ये वाले डोज बाइंडिंग, और ये वाले सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके अलावा जो यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको तैयार करनी है। आपको स्फीयर रिसेप्टर का पता हो, ठीक है। और जो ये डेफिनेशंस है ना, बाइस्ड एगोनिस्ट, कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, केमिकल एंटागोनिस्ट, ये आपने सारे जो है ना अच्छे से तैयार करने हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी, इनवर्स एगोनिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ एससीक्यू, एमसीक्यू, वाइवा, ऑस्की में भी। इसकी एग्जांपल्स तक जो है ना वो ऑस्की में भी आती हैं। तो ये आपने अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। इनकी मिक्स नहीं करनी, इनकी डेफिनेशंस कभी मिक्स हो जाती है, तो आपने ना बिल्कुल भी मिक्स नहीं करनी। कंसेप्ट लेके ध्यान से याद रखना है। और ये जो डोज रिस्पॉन्स कर्व है, दो इन दोनों का ना डिफरेंस याद करना है आपने, ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व और क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व। इसमें एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, और इससे जो है ना आप कौन से कर्व से आप क्या चीज़ फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जो है हमारे पास ये EC50, ED50 और TD50 हैं, इनका भी आपको पता होना चाहिए। आप लोगों ने जो है ना उसमें फोरेंसिक में भी तैयार करनी है, लेकिन खैर आपको यहाँ भी जो है ना वो पता होनी चाहिए। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं, ये मैंने कर्व आपको बता दिया, इनकी डेफिनेशंस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एफिकेसी क्या होती है, पोटेंसी क्या होती है, ठीक है। एफिकेसी क्या होती है, पोटेंसी क्या होती है, स्फीयर रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी क्या होती है। तो ये सारे जो है ना ये आपने अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद ये EC50, ये जो डायग्राम है ना ये ओस्पी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ओस्पी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपने ओस्पी के लिए तैयार करनी है। आगे चलते हैं, आगे इसमें हमारे पास एंटागोनिस्ट का बताया हुआ है। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये एंटागोनिस्ट की जो है ना वो टाइप्स, ये जो प्रॉफ का क्वेश्चन आया हुआ था,
तो आज जो 2025 का जो प्रॉफ का क्वेश्चन था जनरल फार्मा में, उसमें भी ये था कि ये फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट जो है ना, इसमें डिफरेंस आया हुआ था। तो आपने जो है ना इनका डिफरेंस अच्छे से करके तैयार करना है। आई विल अपलोड द डिफरेंस ऑन माय चैनल, सो स्टे ट्यून्ड। और इसके अलावा जो एगोनिस्ट की टाइप्स हैं वो आपने अच्छे से तैयार करनी है, एंटागोनिस्ट की आपने टाइप्स अच्छे से तैयार करनी है। ये जो डायग्राम है ये भी ऑस्पी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऑस्पी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सीरियल भी आप लोगों का होगा, तो आप लोगों को है ना ऑस्पी के लिए भी इसको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद सिग्नल मैकेनिज्म है। सिग्नल मैकेनिज्म सबसे पहले तो ये है कि ये फिगर आपने ऑस्पी के लिए तैयार करनी है, और ये कंसेप्ट वही है जो आप एंडोक्राइनोलॉजी फिजियोलॉजी में पढ़ के आए हैं ना, ये एक्जैक्टली वही है। पहले आपको बताना चाहिए कि कौन सी ड्रग जो है वो थ्रू विच मैकेनिज्म जो है वो उसकी मतलब मूवमेंट होती है अक्रॉस द सेल में। और दूसरा आपको इनके पाथवेज तो अब आपने तैयार किए होंगे, लेकिन यू हैव टू प्रिपेयर देम वंस अगेन। यानी कि आपको ना पता होने चाहिए पाथवेज़ कि अगर किसी एक ड्रग के रेफरेंस से पूछा जाए तो आपको ना आते हैं, ठीक है? उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिसेप्टर रेगुलेशन की, इसमें आपने इतना कुछ नहीं करना। ठीक है। अब आगे चलते हैं। और इसके भी एमसीक्यूज़ है ना वो आपने तैयार करने हैं, एक दफ़ा करिएगा ज़रूर। इसके इधर एक्सरसाइज़ में एक कर्व था ये वाला, हाँ, ये ये ऑस्की में बहुत दफ़ा आता है, बहुत दफ़ा आता है, बहुत दफ़ा आता है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है, ठीक है? ऑस्की के लिए बहुत अच्छे से तैयार करना है। आगे हमारे पास चैप्टर नंबर 3 आ जाता है, फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स में सबसे पहले वो एडीएमई होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अलावा मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन, ठीक है? ये 4 होते हैं हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स में। और फार्माकोडायनामिक्स में हमारे पास ये होता है कि ड्रग क्या करती है बॉडी पे, और फार्माकोकाइनेटिक्स में होता है कि बॉडी क्या करती है ड्रग के साथ। पहले बॉडी जो है वो द ड्रग इज़ एडमिनिस्ट्रेड, देन इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, देन इट इज़ मेटाबोलाइज्ड एंड देन इट इज़ एलिमिनेटेड और एक्सक्रीटेड आउट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपने अच्छे से इनकी जो है ना क्लियरेंस, ये आपने सारे हाफ लाइफ, बायोअवेलेबिलिटी, एरिया अंडर द कर्व, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके अलावा